ग्राउंड जीरो पर हम आपको तपोवन में जिस सुरंग में इस वक्त लोग फंसे हैं, ठीक उसके बाहर से ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। अगर आप तस्वीरों पर पीछे नजर डालें तो अभी भी वहां पर तेजी से काम चलाया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जो मलबा वहां पर मौजूद है उससे पार पाना इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एक कड़ी चुनौती बना हुआ है। अभी भी 30 से ज्यादा लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं, 200 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। हमने न सिर्फ यहाँ पर बल्कि आसपास के एरिया में भी लोगों से बात करने की कोशिश की। स्थानीय लोग जिनके अपने लोग जो यहाँ काम करते थे या किसी वजह से घर से बाहर थे और जो फंस गए, उन्हें लेकर चिंता सबसे ज्यादा है। गौरव सावंत इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। गौरव, कुछ देर पहले हमने देखा यहाँ पर मिनिस्टर आर के सिंह भी आए, उनसे आपने बात की, क्या जानकारी? उन्होंने दो चीजें कही हैं। एक, हर एवलांच पॉइंट पर वो एक एडवांस मॉनिटरिंग सेंटर बनाएंगे। ये सरकार ने निर्णय ले लिया है। उससे ये होगा कि अगर अगली बार एवलांच आता है और हिमस्खलन होता है तो अर्ली वार्निंग हो सके और डाउनस्ट्रीम जहां जहां आबादी है उनको चेतावनी दी जा सके। तो ये पहला निर्णय सरकार ने लिया है। और दूसरा जो उन्होंने बड़ी बात की वो उन्होंने ये कहा है कि इस पूरे एरिया में अभी 4 बजे, अब से 1 घंटे में एक दूसरा ऑपरेशन माउंट किया जाएगा। तब तक मलबा हटा लिया जाएगा। एक प्रयास और कर रहे हैं कि पानी अंदर डाला जाए और फिर मशीन्स के जरिए से उसको सकआउट कर लिया जाए स्लश को, तो वो ज्यादा जल्दी हो जाएगा इस तरह से, ताकि लोगों को बचाया जा सके। तो ये फिलहाल ऑपरेशन को लेकर अपडेट था, जिस बात की जानकारी गौरव भी दे रहे हैं। लेकिन अभी भी जिन लोगों की सांसें अटकी हुई हैं, थमी हुई हैं, वो अपनों के लिए जो लगातार इंतजार कर रहे हैं कि कोई सूचना मिले। कुछ देर पहले गौरव, जब हम यहाँ मौजूद थे, हमने देखा बहुत सारी फैमिलीज यहाँ पर आई हुई थी और वो हाथों में तस्वीरें लिए हुए या आईडी कार्ड्स लिए हुए, सिर्फ उम्मीद यही थी कि जल्द से जल्द कुछ पता चले। और जिस समय मैंने भी डीजीपी साहब से बात की तो उनका ये कहना था, मैंने स्पेसिफिकली उनसे पूछा कि क्या किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन जो लोग अंदर हैं उनसे हो पाया, कोई आवाज सुनी गई, तो कम से कम इस बात को लेकर उन्होंने इनकार किया। और जितना ज्यादा वक्त बीत रहा है, यकीनन उन फैमिलीज के लिए और ज्यादा चैलेंजिंग है। बहुत बड़ी चिंता की बात है क्योंकि 24 घंटे से ज्यादा अब हो चुके हैं और आखिरी के 40 मीटर अभी भी बचे हैं। लगभग 100 मीटर आर्मी के मुताबिक उन्होंने ये पूरा इलाका खाली कर दिया है। आप देख ही रही हैं, एसडीआरएफ की एक और टीम आ गई है। जैसा आपने भी रिपोर्ट किया मीनाक्षी, यहाँ 3 टीमें एक के बाद एक राउंड द क्लॉक काम कर रही है। सेना की टीम अंदर जाती है, गढ़वाल स्काउट्स की, वो निकल कर आते हैं, तो एनडीआरएफ की टीम अंदर जाती है, आईटीबीपी की टीम जाती है, वो बाहर आते हैं और अगली टीम जाती है। तो ताकि 24 घंटे काम चलता रहे, 1 मिनट के लिए रुके ना काम, ये प्रयास है। रेस अगेंस्ट जिस बात का जिक्र गौरव आप कर रहे थे कि कैसे रेस अगेंस्ट टाइम और ऐसे में सब मिलकर काम कर रहे हैं, उसी को लेकर हमने खास रिपोर्ट तैयार की है। कल से लेकर अब तक कैसे पल पल की ये तस्वीर बदली है। आखिरकार कल से जारी मेहनत रंग दिखाने लगी और तपोवन की सुरंग का रास्ता खुलने लगा। उसी सुरंग के अंदर से ये पहली तस्वीर है जब मलबा हटाते हुए बचाव टीम करीब 150 मीटर अंदर तक पहुंच गई थी। कल देवदूतों ने 12 लोगों को साक्षात मौत के मुंह से निकाला। चमोली में आई तबाही में पावर प्लांट के ज्यादातर कर्मचारी सुरंग में फंस गए। एक सुरंग पर तो कल ही फतेह हो गई, दूसरी सुरंग में जिंदगी की जंग अभी जारी है। ज्यादा मुश्किल दूसरी सुरंग को लेकर ही है, क्योंकि ये लंबी है, घुमावदार है और मलबे से पटी पड़ी है। रात के अंधेरे में भी इसे खोलने की कोशिशें होती रही, लेकिन सुबह की पहली किरण के साथ कोशिशों ने पूरी रफ्तार पकड़ ली। सुबह 11 बजे तक करीब 200 मीटर सुरंग खोदी जा चुकी थी। एनडीआरएफ की एक टीम ठीक मेरे पीछे आप देख सकती हैं, यहाँ मोटे मोटे बिजली के तार हैं, उन तारों को काटा जा रहा है क्योंकि जब तक वो तार नहीं काटे जाते तब तक अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन करना बहुत ही खतरनाक है, खतरे से खाली नहीं। ये जो बड़ी जेसीबी मशीन थी इसको अब बाहर निकाला गया है क्योंकि ये अंदर से काफी मलबा तो बाहर ले आई लगभग 150 मीटर तक, लेकिन इसको अंदर घूमने फिरने में मतलब मैन्यूवरिंग में बहुत परेशानी हो रही थी, इसीलिए ये टीम वापस आ गई है। अब एक छोटी जेसीबी मशीन अंदर भेजी जा रही है, साथ ही साथ जेसीबी मशीन मलबा तो बाहर ले आएगी, लेकिन वहां पर जितना कच्चा मलबा है उस पर चलना खतरे से खाली नहीं, इसीलिए इस तरह के प्लैंक्स लेकर आए हैं। ये इस पर सिपाही अंदर चल चल के अंदर जाने का प्रयास करेंगे। दोनों प्रोजेक्ट से कुल 153 लोग लापता हैं। पहले प्रोजेक्ट रैणी से 32 लोग लापता, दूसरे प्रोजेक्ट तपोवन से 121 लोग लापता। छोटी सुरंग से कल 12 लोगों को रेस्क्यू किया गया। अब तक 15 लोगों को निकाला जा चुका है। अलग अलग जगहों से 15 शव बरामद हो चुके हैं। तपोवन सुरंग में 30 लोगों के फंसे होने की आशंका है। करीब 2.5 किलोमीटर लंबी है तपोवन सुरंग।
माना जा रहा है कि फंसे हुए लोग सुरंग के दूसरे छोर पर हैं। बचाव टीम मैप के जरिए उनके पास पहुंचने की कोशिश कर रही है। 80 मीटर अभी लंबा है, डिपेंड करता है कि कैसे आगे वो मिलता है। बचाव के काम में लगे जवानों की कोशिशें तब आहत हो जाती है जब जिंदगी की तलाश करते करते उनके हाथ किसी शव को टटोलने लगते हैं। आज सुबह भी रतूड़ा के करीब दलदल से एक शव बरामद हुआ, लेकिन हर धक्के के बावजूद जवान दोगुनी ताकत से जिंदगियां ढूंढने में लगे रहे। उत्तराखंड सरकार के साथ अर्धसैनिक बल, एनडीआरएफ समेत कई एजेंसियां इसी मिशन में जुटी हैं। तपोवन गांव के पास ये तपोवन विष्णु गार्ड जो परियोजना है उसका काम चल रहा था। इसमें बड़ी संख्या में श्रमिक काम कर रहे थे क्योंकि ये निर्माणाधीन था। अभी तक जो पूरा आंकड़ा आया है 203 के आसपास मिसिंग की खबर आई है। तबाही कितनी विकराल थी ये समझने के लिए इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। जिस तपोवन बांध पर ग्लेशियर तबाही लेकर आया उसी की ये तस्वीरें पहचानना मुश्किल है। पहली तस्वीर ग्लेशियर विस्फोट का असर होने से पहले की है, दूसरी तस्वीर बांध पर पानी आने के वक्त की और तीसरी तस्वीर तब की है जब पानी गुजर गया और बांध मलबे से ढक गया। तस्वीर में जमीन आसमान का फर्क है। दूसरी सुरंग जहां रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है इसी बांध के नीचे से होकर गुजरती है। आप गौर से देखें कि पानी जिस समय आया उसने दोनों तरफ तबाही मचाई और जो ये कभी डैम हुआ करता था उसको पूरी तरीके से उसने तबाह और बर्बाद कर दिया। हम ठीक टनल के ऊपर इस समय खड़े हुए हैं और ये गौर करने वाली बात है कि टनल की लंबाई जिस हिसाब से है उसमें पूरी रात वो लोग वहां फंसे रहे और अभी हालात उनके क्या होंगे ये बताना बेहद मुश्किल है। उम्मीद जताई जा रही है कि आज शाम ढलने से पहले तक बचाव टीमें पूरी सुरंग नाप लेंगी, लेकिन जिस मलबे में दम घुटने से लोगों को बचाना है वही मलबा बचाव की राह में सबसे बड़ी मुश्किल भी है, क्योंकि मशीनों और जवानों के पैरों के नीचे की जमीन कभी भी धंस जाने का खतरा भी मंडराता रहता है। चमोली के तपोवन से मंजीत नेगी, गौरव सावंत, मीनाक्षी कंडवाल, आशुतोष मिश्रा और दिलीप सिंह राठौर के साथ आज तक ब्यूरो। केदारनाथ में 7.5 साल पहले जो आपदा आई थी, जब चमोली में ये घटना सामने आई तो एक बार फिर ऐसा लगा था कि क्या कहीं वैसी ही परिस्थितियां तो नहीं बिगड़ जाएंगी। हालांकि अभी भी चुनौती ये है कि ये 35 लोग अंदर फंसे हुए हैं और अभी यहां से लेटेस्ट अपडेट ये है कि जो आप पीछे तस्वीर देख पा रहे हैं वहां पर अभी एक नया ऑपरेशन माउंट होने वाला है, जिसके लिए गढ़वाल स्काउट्स इंडियन आर्मी की टीम अभी यहां से भीतर गई है, दाखिल हुई है। जैसे ही उस पर कुछ अपडेट होगा आपको हम बताएंगे, लेकिन इस वक्त चलते हैं आशुतोष मिश्रा के पास। आशुतोष इसी तपोवन के दूसरे वाले हिस्से में मौजूद है। आशुतोष, दूसरी तरफ आप क्या तस्वीर देख पा रहे हैं? यहाँ पर नया ऑपरेशन माउंट होने वाला है। दरअसल यहाँ आने का मकसद ये था मीनाक्षी, ये दिखाना कि आखिर ये विभीषिका आई कैसे होगी। तो सबसे पहले आपको उस ग्लेशियर की तस्वीर दिखाते हैं। ये जो नंदा देवी जो श्रृंखला है ये उस ग्लेशियर का वो हिस्सा है जहाँ हमें जो स्थानीय लोग हैं, ग्रामीण हैं, उन्होंने जानकारी दी है। दरअसल उसी पहाड़ का हिस्सा था जहाँ बर्फ जमी थी, लेकिन अचानक जो हम देख रहे हैं कि मौसम में गर्मी जैसे बढ़ी, वो बड़ा सा जो टुकड़ा है पिघलने की बजाय सीधे सरक कर नीचे आया और पतली सी घाटी जो ऋषिगंगा नदी है उसमें वो सैलाब लेकर के आया। साथ ही तपोवन में जो प्रोजेक्ट है जहां पर बड़ा हिस्सा जो आप दूसरी तरफ से देख रही हैं, अगर मैं आपको टॉप एंगल व्यू यहां से दिखाने की कोशिश करूं, बड़ी तादाद में यहां से गाड़ियां निकल रही हैं और वहां पर एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो गांव और जो स्थानीय लोग इस आपदा के चलते कट गए हैं मुख्य सड़क से, मुख्य शहरों से और खासकर चमोली जिले से, वहां पर हेलीकॉप्टर के जरिए न सिर्फ इवैक्यूएशन बल्कि इसके अलावा राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। और मैं जहां खड़ा हूं मेरे ठीक पीछे यहीं पर लैंडिंग स्पेस है, यहीं से हेलीकॉप्टर लगातार उड़ान भर रही हैं और यहां से राहत का सामान हो, आपदा का सामान हो, अनाज पहुंचाना हो, जरूरी रसद हो, वो सब लगातार पहुंचाया जा रहा है। इसलिए क्योंकि ये नहीं पता कि सड़क दोबारा कब तक जोड़ी जाएगी और अगर ऐसे में उसे समय लगता है तो लोग क्या करेंगे। तो जो लोग हैं कटे हुए हैं, जो अलग हो गए हैं, उन तक मदद पहुंचाई जा रही है। मीनाक्षी।
बिल्कुल आशुतोष, चैलेंजेस बहुत हैं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन इन चुनौतियों से निपट कौन रही हैं? वो फौजी, वो जवान जो इस वक्त यहां पर इन परिस्थितियों में लोहा ले रहे हैं। आईटीबीपी के पीआरओ विवेक पांडे से बातचीत की हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह ने। विवेक जी, ऑपरेशन लगातार इस वक्त किया जा रहा है, वर्तमान स्थिति क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही। कल जब हम लोग पहुंचे थे साइट पे तो वहां जो स्थिति थी बहुत ही भयावह थी और 2 टनल्स की सूचना हमको मिली थी जहां लोग जीवित पाए जा सकते हैं। एक छोटी टनल थी, उसमें से 12 लोगों को तो हम लोगों ने लगभग 5 घंटे की मेहनत के बाद कल निकाल लिया था। ये एक दूसरी टनल है, उस पर अभी काम चल रहा है, चूंकि काफी बड़ी टनल है, ये लगभग 1.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है और इसमें 100 मीटर के करीबन इलाके का जो है डेबरी मुहाने का वो निकाला जा चुका है। 3-4 घंटे में शायद और भी जो 100 मीटर का हिस्सा है उसकी डेबरी निकालने के बाद शायद अंदर जाने का रास्ता बने। 30 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की उसमें आशंका है। हम होपफुल हैं कि उनको जीवित निकाला जा पाएगा वहां पर, क्योंकि कई सारे ऐसे इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि टनल के अंदर कई सारे ऑक्सीजनेटेड पॉइंट्स हो सकते हैं, जैसा उसका नक्शा है उस पर्टिकुलर टनल का, उसमें ऐसी आशा है कि लोगों को जीवित निकाला जा सकेगा। टनल का जो नक्शा है उसके जरिए आपके जो ऑफिसर्स हैं वहां पर मौजूद हैं, पूरी टीम जो रेस्क्यू है वो अंदर जा रही है, किस तरीके से पहुंचा जा रहा है? क्योंकि जो दूसरी टनल तपोवन में है वहां पर ज्यादा लोगों के फंसे होने की आशंका बताई जा रही, तो क्या टेक्निक आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे पहुंच रहे हैं? देखिए, टोटल जो मलबा है, जो असेसमेंट है हमारा, लगभग 200 मीटर मलबा है मुहाने पे। ये जो टनल है, आपको पता होगा, बड़े कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन होते हैं जो पहाड़ों में जो टनल्स होते हैं, और ये कई पर्पज से बनाए जाते हैं। टरबाइन को मेंटेनेंस करने के लिहाज से, कई बार ऑक्सीजनेटेड चैम्बर्स के हिसाब से, और कई बार जो वाटर होता है, वेस्ट वाटर, उसको बाहर निकालने के हिसाब से। लगभग 12 फीट इसकी ऊंचाई है और इस टनल के अंदर कई सारे सबवेज बने हुए हैं, अंदर ही छोटे छोटे, जो अंदर खत्म होते हैं, मतलब अंदर की ही तरफ। जो वहाँ के जो अथॉरिटीज है वो हमको ये बता रही है कि अगर पानी बहुत अंदर नहीं घुसा होगा और ये लेबर पीछे की तरफ चले गए होंगे टनल में, जो कि लगभग 1300 मीटर तक का इलाका इसका बन चुका है टनल का, तो निश्चित रूप से वहाँ चांसेस हैं कि उन लोगों को वहाँ से बाहर निकाला जा सकेगा। तो पल पल की बदलती तस्वीर आपको हम तपोवन में यहाँ सुरंग के पास से दिखा रहे हैं, क्योंकि जो लोग अंदर फंसे हैं उनको लेकर चिंता बढ़ती जा रही है जैसे जैसे शाम ढल रही है, क्योंकि अब धीरे धीरे सनलाइट भी यहाँ पर कम होगी। हालांकि यहाँ पर नई टीम अब दाखिल हो चुकी है ऑपरेशन माउंट करने के लिए। हमारे साथ आईटीबीपी से कर्नल भी आ चुके हैं। सर, वेलकम ऑन आज तक। सर, अभी क्या परिस्थितियां हैं टनल के अंदर? अभी क्या, हम यहाँ से डेब्रिस रिमूव कर रहे हैं और ट्राई टू गेन एक्सेस टू द विक्टिम, कि ऐसा हो सकता है हम हटाते रिमूव करते रहे और हमारा उसके साथ कॉन्टेक्ट हो जाए। अगर हमें लाइव विक्टिम मिलता तो हम वहाँ से उसको। तो जो नई टीम अंदर गई है उसका क्या काम होगा? उसका काम ये होगा कि हम ट्राई करेंगे कि उसके साथ कॉन्टेक्ट बनाए, जैसे डेब्रिस हटता जाएगा, हो सकता है लाइव, क्योंकि 34 ऑलरेडी हमें इन्फॉर्मेशन है कि ट्रैप्ड है टनल के अंदर, तो उनमें से कुछ हो सकता है लाइव पड़ा और हमसे। सर, अब जैसे सनलाइट कम होगी तो ये भी थोड़ा सा आप लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, लेकिन कब तक, कितने बजे तक रेस्क्यू चलेगा? हम ट्राई करेंगे जब तक हम कर सके करेंगे। फिर भी कोई टाइम लाइन, लेट इवनिंग, नाइट? 7 o'clock तक करेंगे अभी। उसके बाद देखेंगे, अगर पॉसिबिलिटी हुई, हमारे पास लाइटिंग सिस्टम इस तरह का हुआ कि हम अंदर भी विजिबल हो थोड़ा, तो हम उसको कंटिन्यू रखेंगे, अदरवाइज फिर मॉर्निंग में दोबारा करना पड़ेगा। सर, मैं ये सवाल आपसे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पूछ रही हूँ। मुझे पता है कि जो फैमिलीज इस वक्त आपको सुन रही हैं, जिनके लोग यहाँ फंसे हैं, वो बहुत तकलीफ में हैं, और जितना वक्त बीत रहा है चिंता और ज्यादा पैदा हो रही है। कोई ऐसी पॉसिबिलिटी क्या, किसी की कोई आवाज, कोई आहट दूसरे हिस्से से सुनाई दी हो जहाँ पर लोग फंसे हों? नहीं, अभी क्या है कि डेब्रिस इतनी मात्रा में, इतने अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में है कि हमारा कांटेक्ट हो नहीं पा रहा, ना वॉइस के द्वारा या ना विजिबल है कुछ ऐसा। तो हम ये कोशिश, तभी हम डेब्रिस हटाने में लगे फटाफट। जितनी जल्दी ये हट जाएगा यहाँ से, मड यहाँ से हट जाएगा और हमारा कांटेक्ट हो जाएगा। सर, जो व्यूअर्स देख रहे हैं, क्योंकि हम उनको एक्चुअल ग्राउंड की सिचुएशन बता रहे हैं, जो डेब्रिस था, मैं खुद क्योंकि उस पर एक बार गिरी और मुझे अंदाजा हुआ कि पैर कितना भीतर तक जाकर धंस गया था। तो जब आपकी टीम्स अंदर जा रही हैं तो वो कैसे अपने लिए एक साउंड बेस बना रही है जमीन पर? वो हम क्या कर रहे हैं कि पहले जैसे डेब्रिस रिमूव कर रहे हैं, हम उससे थोड़ा दूर रह रहे हैं, उसे डेंजर जोन से मतलब दूर रह रहे हैं, ताकि जहाँ भी मलबा हटाने के ऊपर जो गिरे तो हमारे रेस्क्यू पर ना आए। क्योंकि हमारा मैक्सिको का, हमारे वो पड़ा हुआ, हमने मैक्सिको में क्या हुआ था कि जब अर्थक्वेक आया था तो उस समय उतने हमने वो बचाए नहीं थे जितने हमारे रेस्क्यूअर उसमें विक्टिम बन गए थे। तो इसको ध्यान में रखते हम ये कोशिश करते हैं कि रेस्क्यू उतना ही, मतलब पोर्शन इतना हो कि उतने ही हम बचाए और रेस्क्यूअर भी उतने सेफ रहे। कोशिश करते हैं हम लोग। पानी है अंदर काफी अभी? हाँ, वो कीचड़ है, पूरा मड मिला हुआ पूरा उसके साथ, वाटर के साथ। थैंक यू सो मच सर, आज तक से बात करने के लिए और व्यूवर्स को ये जानकारी देने के लिए। और आइए आपको सीधे ग्राउंड जीरो से इस वक्त परिस्थिति ये दिखाते हैं कि टनल में जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, 35 लोग भीतर फंसे हैं। कल से अब तक कैसी तस्वीर बदली है और क्या चैलेंजेस फोर्सेस के सामने आए हैं?
उत्तराखंड में कुदरत के कहर के बाद जिंदगी की जंग जारी है। तपोवन की सुरंग में ऑपरेशन जिंदगी चल रहा है। सूरज की पहली किरण के साथ यहाँ उम्मीदों की किरण भी जागी है। तपोवन में एनटीपीसी की दूसरी टनल को खोलने की कोशिशों में लगातार मुश्किलें आ रही हैं। पहले यहाँ पर मैनुअल अंदर जाने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद अब दोबारा एक बार फिर से जेसीबी की मदद ली जा रही है। और क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये 1.5 किलोमीटर से लंबी टनल है और जो मलबा है वो कई फीट तक अंदर भरा होगा। तपोवन डैम के पास बनी इस सुरंग में रात से ही राहत और बचाव का काम शुरू हो गया था, लेकिन पानी बढ़ने की आशंका के बाद राहत का काम रात में ही बंद करना पड़ा। सुबह 7 बजे यहाँ फिर से सुरंग से मलबा हटाने का काम शुरू हो गया। आईटीबीपी के 300 जवान मिशन में जुटे हुए हैं। सेना और एसडीआरएफ की टीम भी लगी है। जेसीबी मलबा हटाने का काम कर रही है। यही वो इलाका है धौली गंगा का जहां पर कल सैलाब आया और ये दरअसल हादसे की दूसरी साइट है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। अभी आप आज पानी की स्थिति देखिए, हालांकि अभी कल के मुकाबले स्थिति बहुत बेहतर है और सबसे अच्छी बात यह है कि मौसम खुला हुआ है, मौसम साफ है। इस ऑपरेशन में डॉग स्क्वाड की भी मदद ली जा रही है। आईटीबीपी के ट्रेन डॉग दूर से ही फंसे हुए लोगों का सुराग देने की क्षमता रखते हैं। आईटीबीपी की एक और कंपनी को यहाँ बुलाया गया है और आप देख सकते हैं कि पूरे तरीके से लैस होकर यहाँ पर आए हैं। फ्लड लाइट है जिससे ये पता लग सके कि आखिरकार अंदर कौन लोग हैं और किस तरीके से उनको निकाला जाए ताकि रोशनी के माध्यम से उनको ज्यादा से ज्यादा तरीके से देखा जा सके। ये डॉग है जो जिंदगी किस हाल में है, क्योंकि देखिए इस समय जो हालात हैं वो जिंदगी और मौत से जूझने के हैं। जो अंदर लोग फंसे हैं वो किस हालात में मालूम नहीं, लेकिन ये डॉग जो है वो इसलिए लाया गया है ताकि सही मायने में हालात का जायजा मिल सके और कौन जीवित है इसके बारे में पता लग सके। तपोवन की इस 2.5 किलोमीटर लंबी सुरंग में 37 लोगों के फंसे होने की आशंका है। जब ग्लेशियर टूटने के बाद तबाही आई तो धौली गंगा के पास बनी ये सुरंग मलबे से लबालब भर गई। सुरंग के मुंह पर 30 फीट तक मलबा जमा हो गया। बताया जा रहा है कि सुरंग के दूसरे छोर पर करीब 37 लोग हैं। वो किस हाल में हैं, कोई नहीं जानता। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। कुल 153 लोग मिसिंग हुए। अभी तक हमने 10 डेड बॉडीज रिकवर करी हैं, 3 तपोवन से, 7 डाउन स्ट्रीम से चमोली और कर्णप्रयाग तक। हमारी टीमें यहाँ से लेके श्रीनगर तक बॉडीज को ढूंढ रही हैं अगर कोई है तो। जो रेस्क्यू की बात है, कल छोटी टनल को खोला गया, उसमें से 12 लोग एकदम सेफ निकाले गए और जो दूसरी बड़ी टनल है इसको खोलने का कल से प्रयास जारी है। इसमें हमारी आईटीबीपी, आर्मी, एसडीआर, स्टेट की पुलिस। इस सुरंग में चुनौती बड़ी है क्योंकि ये सुरंग लंबी है, घुमावदार है, कई लेयर में है। खतरा है कि पानी और मलबा कई तरह से आए हों। ये लंबी टनल है, घुमावदार टनल है और ये 2-3 लेयर में है। सारी एक सीधी टनल नहीं है क्योंकि नीचे का लेयर भी है इसमें। तो जो पानी दोनों तरफ से मलबा फंसा है तो इसलिए इसको खोलना बहुत मुश्किल। कल 150 मीटर तक हमारी एसडीआरएफ और आर्मी की टीमें क्रॉल करके गई थी, हमारे कमांडेंट साहब भी गए थे एसडीआरएफ के अंदर तक, तो उसके आगे जाना असंभव था क्योंकि जगह ही नहीं बची थी इसमें। पहली सुरंग से कल 12 लोगों को सुरक्षित निकाला गया था। आईटीबीपी ने रस्सियों की मदद से एक-एक कर फंसे हुए लोगों को निकाला। वो पल खास था, जिंदगी दोबारा मिलने की खुशी देखते ही बन रही थी। एक मजदूर ने तो सुरंग से बाहर आते ही लंबी छलांग लगाई। ये जिंदगी की छलांग थी। पहली सुरंग में ऑपरेशन खत्म होने के बाद बद्री विशाल के जयकारे लगे। तपोवन चमोली से दिलीप सिंह राठौर, मंजीत नेगी और गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो। इस वक्त देवदूत बनकर हमारे जवान यहाँ पर मौजूद हैं। आईटीबीपी, गढ़वाल राइफल्स, गढ़वाल स्काउट्स, आर्मी यानी कि एसडीआरएफ की टीम्स और कुछ वॉलंटियर्स जो यहाँ पर लगातार तैनात हैं। आज सुबह की पहली किरण निकलने के साथ ही ये जवान यहाँ पर पहुंचे और उसके बाद पूरी मुस्तैदी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन भीतर चलाया जा रहा है। कुदरत का कहर बरपा तो जिंदगी बचाने वाले फरिश्ते भी सामने आए।
ITBP, NDRF, SDRF और सेना के जवान जी जान से जिंदगी की जंग में जुटे हैं। तपोवन की ये सुरंग मलबे से बंद है। अंदर 37 लोग फंसे हैं और देवदूत बने जवान मशीनों के साथ मिशन में जुटे हैं। अंग्रेजी में कहते हैं इट्स अ रेस अगेंस्ट टाइम, और ये निश्चित तौर पर एक रफ्तार, एक रेस है टाइम के खिलाफ, क्योंकि हर मिनट अंदर ऑक्सीजन कम होती जा रही है। तो यहाँ पर टीमें उस एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लेकर भी हैं कि अगर किसी तरह से तार अंदर पाइप के जरिए ऑक्सीजन को अंदर डाला जा सके वो भी करेंगे। अगर जरूरत पड़े आर्मी के डॉक्टर्स यहाँ तैनात हैं, एम्बुलेंस तैनात है, इमरजेंसी के लिए ऑपरेशन थिएटर अगर की जरूरत पड़े वो तैनात है, आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर्स यहाँ पर तैनात है। बस यही उम्मीद कि कितनी जल्दी लोगों को सुरक्षित जीवित बाहर निकाला जा सके। देवदूतों की वजह से कल कई चेहरों पर खुशी आई। पहली सुरंग से सभी 12 लोगों को बचाया गया तो ये जिंदगी की जंग थी। सिर्फ 6 घंटों में ही रेस्क्यू मिशन पर लगे जवानों ने वो करिश्मा कर दिखाया। जिंदगी की जीत वाली ये तस्वीर दिल को छूने वाली थी। कल घटी आपदा के बाद रेस्क्यू अभियान एक बार फिर से जारी हो गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आर्मी, NDRF, SDRF, पुलिस एवं ITBP की टीमें लगातार आ रही हैं और रेस्क्यू अभियान में जुट गई हैं। अभी भी मलबे में यहाँ पे काफी लोगों के दबे होने की आशंका है। ऐसे में यहाँ पे एक बार रेस्क्यू अभियान शुरू हो गया है। ये ऑपरेशन आसान नहीं था। सैलाब से आए मलबे से पहली सुरंग भी पूरी तरह से बंद हो गई थी। सुरक्षा बलों ने पहले टनल का मुंह खोला और फिर रस्सी के सहारे जाबाज जवान नीचे उतरे और फिर एक एक कर सभी को बाहर निकाल लिया। ये जिंदगी जिंदाबाद की मिसाल है। मनजीत नेगी, दिलीप सिंह राठौड़ और मीनाक्षी कंडवाल के साथ आज तक ब्यूरो। जैसे ही यह खबर सामने आई कि चमोली में ग्लेशियर फटने के बाद तबाही का एक मंजर सामने आया है, हम दिल्ली से दौड़े दौड़े यहाँ ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। हमें पहुंचने में यहाँ समय लगा, लेकिन वो लोग जिन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा तबाही का मंजर कैसे था, उनकी आंखों देखी, सुनिए उन्हीं की जुबानी। तो किसी को कोई पता नहीं होता कब फट जाता है। सिंपली ऐसा हुआ कि ऊपर से जब बहुत भारी साउंड हमको लगा तो गांव वालों ने ऊपर से सीटीआर तो हमने देखा कि ऊपर से पत्थर बहुत ऊपर तक जा रहा है मलबा। तो मैंने सभी को बोला कि भागो भागो भागो, सभी चिल्लाने लगे। तो इतने में विदिन 10 सेकंड ये काम हो गया सर। 10 सेकंड में इतना मलबा, 40-40 मीटर आप देख रहे हो, चारों साइड आप कैमरा भी घुमा लीजिए, देखो कितना मलबा आया होगा। तो सर यही है, बाकी तो अब मैं कुछ बोल नहीं सकता। नुकसान की बात जहाँ तक है वो बहुत ज़्यादा हो रखा है। जान माल लोकल से लेकर कंपनी में जितने भी लोग थे, बहुत सारे लोग नहीं दिख रहे हैं। अभी 2-4 लोगों को देखा है मैंने इधर कंपनी के, और लोकल लोगों की तो जिन लोगों की अभी तक सूचनाएं हैं हमारे पास 3-4 लोगों की, जो यहाँ पे रेणी ग्राम सभा के अंतर्गत, दोनों ग्राम सभाओं के अंतर्गत 3-4 लोगों की अभी लापता होने की सूचना मिली है हमको। और सुबह मुझे 10:30 पौने 11 बजे करीब सूचना मिली थी पैंग से। हमारे एक बंदे ने फ़ोन किया था मुझे, प्रदीप नाम के लड़के ने, कि भाई यहाँ रोटी का ग्लेशियर टूट गया है और वो ग्लेशियर का मलबा आ रहा है और ये बहुत ज़्यादा तबाही करते हुए आ रहा है। हमने कंपनी वालों को भी सीटी बजा के सूचना देने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने या तो सुना नहीं या वो अनदेखी कर रहे हैं कह के। कुल कितने लोग होंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर जो कितने काम कर रहे हैं? मुझे लग रहा है 100 से ऊपर ही होंगे, अभी अनुमानित 100 से ऊपर ही होंगे मुझे लगता है। और बहुत ज़्यादा भयावह स्थिति है यहाँ पर, लोग डरे हुए हैं। अभी तो यहाँ के गांव वाले बहुत ऊंचाई पर चले गए हैं, उधर के गांव वाले भी उधर ऊपरी उसमें रोड में चले गए हैं। चमोली उत्तराखंड के टूरिज्म बेल्ट का एक अहम हिस्सा है और जिस तरह की परिस्थितियां यहाँ पर पैदा हुई हैं उसने कई शंकाओं को आगे जन्म दिया है, क्योंकि हरिद्वार में अब कुंभ भी होना है। तो लोगों के जहन में कई सवाल थे जब हम उनसे बात कर रहे थे, लेकिन इन सब के बीच आपको एक बार फिर तस्वीर यहाँ की हम दिखा दें। पीछे आप वो टनल देख रहे हैं जहाँ पर 35 लोग अभी फंसे हुए हैं। उन्हें बचाने के लिए जद्दोजहद यहाँ पर लगातार जारी है। ITBP, SDRF, गढ़वाल स्काउट्स की इस टीम को आप बाहर आते हुए देख रहे हैं। तो यहाँ पर लगातार एक के बाद एक ये ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन किस तरह के हालात हैं टनल के भीतर, हमारे सहयोगी गौरव सावंत की ये रिपोर्ट देखिए।
जय, बोलो बद्री विशाल की जय, और बोलो बद्री विशाल की जय के जयकारे के साथ एनडीआरएफ और भारतीय सेना का एक दस्ता इस समय अब इस सुरंग के अंदर घुस रहा है। प्रयास यही कि लोगों की जान बचाई जा सके। देखिए, ये नेशनल डिजास्टर रिस्पांस टीम और इंडियन आर्मी और एनडीआरएफ की टीम अब अंदर घुस रही है इस सुरंग के। इनका प्रयास यही है कि जान बचाई जा सके लोगों की। मेरे साथ है कर्नल हेमंत कुमार, ग्रेनेडियर्स के कमांडिंग ऑफिसर हैं। सर, ये जो टीम अंदर जा रही है, इनका टास्क क्या है? इनका टास्क है अभी प्राइमरी रेकी करना कि हम कहां तक पहुंचे और ये देखना कि आगे हम जो है किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, और ये थोड़ा सा जो है क्रिटिकल काम है अभी। थैंक यू सो मच। तो क्रिटिकल ऑपरेशन है। 38 से 40 लोग अभी इस गुफा के अंदर हैं और प्रयास यही 38 से 40 लोगों की जान बचाई जा सके। इनके हाथों में लंबे डंडे भी हैं और डॉग स्क्वाड भी अंदर जा रहा है। तो देखिए, ये जॉइंट टुकड़ी है, इसमें भारतीय सेना है, एसडीआरएफ है, आईटीबीपी, और वो देखिए आईटीबीपी का डॉग स्क्वाड भी अंदर जा रहा है, क्योंकि उम्मीद यही कि जहां भी एक भी आस हो तो जीवन बचाया जा सके। मेरे साथ कर्नल डीएस नेगी भी हैं, गढ़वाल स्काउट्स के कमांडिंग ऑफिसर हैं। कर्नल नेगी, आपका ये जो ऑपरेशन इस समय चल रहा है, आपका लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है कि 180 मीटर में जो गेट है हम वहाँ पहुँचना चाहते हैं, अब तक पहुँच नहीं पाए हैं। तो ये सेकंड ट्राई कर रहे हैं। मॉर्निंग में 7:30 बजे ट्राई किया था, उसके बाद इसका स्लश हटाया गया। तो इस बार हम कोशिश कर रहे हैं कि हम वहाँ पहुँच सके, और हमको बताया गया कि कुछ बंदे वहाँ भी फंसे। तो हमारी भरसक कोशिश रहेगी इस बार हम सफल हों, उनको बचाने की कोशिश करें, इन केस वो स्लश ज्यादा ना रहे वहाँ पे। ईश्वर करे सफल हो आप अपनी इस मुहिम में। पहली टीम अंदर जा चुकी है और 180 मीटर पर दूसरी टीम अब अंदर जाने का प्रयास करेगी, लेकिन इससे आगे हमें जाने की अनुमति नहीं है। ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ भी एनडीआरएफ की एक टीम अब अंदर घुस रही है। प्रयास यही कि जिन लोगों का जीवन बचाया जा सके, जो प्रयास हो सके वो किया जाए। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ गौरव सावंत, तपोवन, आज तक। तो टनल के भीतर से ये तस्वीर हमने आपको दिखाई, लेकिन आज तक की टीम सबसे पहले ग्राउंड पर पहुंची। हमारी कोशिश यही थी कि आपको अलग अलग पहलुओं से घटना के बाद कितना नुकसान हुआ है, क्या परिस्थितियां हैं, उसकी हर तस्वीर हम दिखा सके। आपको एरियल व्यू दिखाते हैं इसी पूरे इलाके का। हमारे सहयोगी मंजीत नेगी ने चॉपर से ये रिपोर्ट की है। केदारनाथ के कपाट रखना, हमको वैसे भी जा रहा है। काम तेजी के साथ चल रहा है। खास तौर से 13 ऐसे गांव हैं जो पूरी तरह से कट गए हैं। वहां पर ये फूड पैकेट राशन पहुंचाने का काम हो रहा है, और इस वक्त जो 13 गांव खासतौर से चीन सरहद के गांव हैं वो कटे हैं, वहां तक ये लोगों तक ये सामग्री पहुंचाई जा रही है, जिससे कि उनकी रोजमर्रा की जरूरत पूरा हो सके। हम इस चॉपर हेलीकॉप्टर के जरिए आपको दिखाएंगे कि किस तरह से तपोवन जो पूरी घाटी है वहां पर किस तरह का यहाँ पर नुकसान हुआ है। ऋषि गंगा में आ रही भारी तबाही की वजह से जो रेणी गांव का पुल है, जो चीन सरहद से लगने वाले 13 गांव को जोड़ता है, वो पूरी तरह से बह गया है। तो मंजीत की ये पूरी रिपोर्ट आप देख रहे थे, वो आपको बता रहे थे कि कहां कहां कितना असर है। लेकिन 202 लोग हैं जो अभी लापता हैं, और उसका एक बाइफिकेशन भी हमने आपको बताया कहां से कितने लोग लापता हैं। ये डिटेल्स प्रशासन के पास मौजूद है। लेकिन आपको हम दिखाते हैं कि आज तक जब ग्राउंड पर पहुंचा, हमने अलग अलग पहलुओं से किस तरह से नुकसान के आकलन को कैमरे की नजर से देखा। सैलाब तो चला गया, पर तबाही का मंजर छोड़ गया। अब भी वो तस्वीर डरा रही है। ग्लेशियर के एक टुकड़े से धौली गंगा नदी में जो उबाल आया, उससे नदी के रास्ते में आने वाला कुछ भी बच नहीं पाया। कल सुबह जब नदियां काल बन गई तो कुछ भी नहीं बचा। सड़कें बह गईं, पुल भी नहीं टिक पाया। हर तरफ मलबे का कब्जा है।
रैनी गांव के उस ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं जहां पर कल ऋषि गंगा में ग्लेशियर फटने के बाद पहला धमाका हुआ और यहाँ पर ऋषि गंगा के पास जो पावर प्रोजेक्ट था वो और इसके साथ ही ये पुल जो सरहद को जोड़ने का काम करता है पूरी तरह से तहस नहस हो गया। रैनी में जहां 2-2 पावर प्रोजेक्ट थे, अब वहां सिर्फ मलबे का अंबार है। सब कुछ तबाह हो गया। रैनी पावर प्रोजेक्ट में काम करने वाले 32 लोगों का कुछ भी पता नहीं है। सबसे ज्यादा नुकसान ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट को पहुंचा। यहाँ 121 लोग काम कर रहे थे, किसी का भी कुछ पता नहीं है। सभी सैलाब के साथ बह गए। कल की तबाही से 2013 के आपदा की याद आ गई। जोशीमठ में तो जलस्तर 2013 से भी ऊपर हो गया था। 2013 के आपदा के वक्त जोशीमठ का जलस्तर 1385 मीटर तक पहुंच गया था, लेकिन कल ये 1388 मीटर तक पहुंच गया। हम आपको रेस्क्यू साइट की इस वक्त तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपको बड़ी बड़ी जेसीबी मशीन यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको गढ़वाल स्काउट से लेकर आईटीबीपी की टुकड़ी, एसडीआरएफ की टुकड़ी और स्थानीय लोग मदद के लिए जो है वो आगे दिखाई दे रहे हैं। देखिए, इस वक्त चुनौती नेहा यहाँ पर ये है, अगर आप जरा महेश यहाँ पर दिखाइए प्लीज। चुनौती ये है कि जो ये मलबा आप देख रहे हैं, इस मलबे की तो यहाँ से शुरुआत हो रही है, लेकिन जो सुरंग का मुख्य द्वार है, दरअसल वहाँ पर भी मलबा काफी है। सैलाब निकल गया, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है। ग्लेशियर के टूटने से रैनी में झील बन गई है। नदियों में पानी का जलस्तर बढ़ रहा है। यही वजह है कि तपोवन से हरिद्वार तक हाई अलर्ट है। नदी के किनारे रहने वालों को वहां से हटा दिया गया है। घाट पर जाना मना है। चमोली के रैनी गांव से आशुतोष, मनजीत नेगी और तपोवन से गौरव सावंत और मीनाक्षी कंडवाल के साथ आज तक ब्यूरो। चमोली की इस घटना के बाद सवाल एक बार फिर वही सामने आ खड़े हुए हैं जो 2013 में केदारनाथ आपदा के बाद खड़े हुए थे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, इस परिस्थिति को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और इसके लिए एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या हो सकती है। दरअसल उत्तराखंड की समस्या ही यही है कि विकास और विनाश के बीच में जो एक बीच का रास्ता निकालना है, उसके लिए परिस्थितियां बहुत जटिल है। विकास की जरूरत है राज्य को, लेकिन उसके लिए जो प्रयास किए जाते हैं उससे हिमालयी क्षेत्र को नुकसान पहुंचता है और अगर पूरी तरह से कुदरत का साथ देते हैं तो ऐसे में विकास कहीं पिछड़ जाता है। और इसकी सबसे बड़ी तस्वीर ये है यहाँ के भूतहा होते हुए गांव। तो ये एक ऐसी तस्वीर है जिसको लेकर एक चिंतन मनन की और एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत है। लेकिन पीछे अगर आप तस्वीर देखेंगे तो रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है, जिसको हम आपको दिखा रहे हैं। अब चिंता की बात यहाँ पर यह है कि धीरे धीरे अब यहाँ पर सनलाइट खत्म हो रही है और शाम 7 बजे तक ही ऑपरेशन चलेगा। अभी तक हमें इस तरह की जानकारी यहाँ पर मिल रही है और अभी भी जो टीम्स अंदर पहुंची हैं उन्हें किसी भी व्यक्ति को वो देख नहीं पाई है, ना संपर्क हो पाया है। लेकिन फिर भी ये कहना गलत नहीं होगा, हमारे जवान, हमारी फोर्सेस जो यहाँ पर जी तोड़ मेहनत कर रही हैं, वो कैसे देवदूत बने हैं इस पूरे क्षेत्र के लिए, उसके लिए हमने ये खास रिपोर्ट तैयार की है। कुदरत का कहर बरपा तो जिंदगी बचाने वाले फरिश्ते भी सामने आए। आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना के जवान जी जान से जिंदगी की जंग में जुटे हैं। तपोवन की ये सुरंग मलबे से बंद है। अंदर 37 लोग फंसे हैं और देवदूत बने जवान मशीनों के साथ मिशन में जुटे हैं। अंग्रेजी में कहते हैं इट्स अ रेस अगेंस्ट टाइम और ये निश्चित तौर पर एक रफ्तार, एक रेस है टाइम के खिलाफ, क्योंकि हर मिनट अंदर ऑक्सीजन कम होती जा रही है। तो यहाँ पर टीमें उस एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लेकर भी हैं कि अगर किसी तरह से तार अंदर पाइप के जरिए ऑक्सीजन को अंदर डाला जा सके वो भी करेंगे। अगर जरूरत पड़े आर्मी के डॉक्टर्स यहाँ तैनात हैं, एम्बुलेंस तैनात है, इमरजेंसी के लिए ऑपरेशन थिएटर अगर की जरूरत पड़े वो तैनात है, आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर्स यहाँ पर तैनात है। बस यही उम्मीद कि कितनी जल्दी लोगों को सुरक्षित जीवित बाहर निकाला जा सके। देवदूतों की वजह से कल कई चेहरों पर खुशी आई।
पहली सुरंग से सभी 12 लोगों को बचाया गया तो ये जिंदगी की जंग थी। सिर्फ 6 घंटों में ही रेस्क्यू मिशन पर लगे जवानों ने वो करिश्मा कर दिखाया। जिंदगी की जीत वाली ये तस्वीर दिल को छूने वाली थी। कल घटी आपदा के बाद रेस्क्यू अभियान एक बार फिर से जारी हो गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस एवं आईटीबीपी की टीमें लगातार आ रही हैं और रेस्क्यू अभियान में जुट गई हैं। अभी भी मलबे में यहाँ पे काफी लोगों के दबे होने की आशंका है। ऐसे में यहाँ पे एक बार रेस्क्यू अभियान शुरू हो गया है। ये ऑपरेशन आसान नहीं था। सैलाब से आए मलबे से पहली सुरंग भी पूरी तरह से बंद हो गई थी। सुरक्षा बलों ने पहले टनल का मुंह खोला और फिर रस्सी के सहारे जाबाज जवान नीचे उतरे और फिर एक एक कर सभी को बाहर निकाल लिया। ये जिंदगी जिंदाबाद की मिसाल है। मनजीत नेगी, दिलीप सिंह राठौड़ और मीनाक्षी कंडवाल के साथ आज तक ब्यूरो।